समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शब्देव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। इसकी आवाज़ बढ़ा हुई। प्यारी प्यारी अभ्यात्माओं, अभी अभी स्वर्णा जी कह रही थी कि आपने बहुत प्यार दिखाया नासिक में। मैंने दिखाया नहीं, दिखाने वाला काम ही नहीं, हो गया। और जहां हो जाता है वहां दिखाने की जरूरत, मोहब्बत किसको किससे कितनी है ये समझाने की जरूरत नहीं होती, और मोहब्बत जिसको जितनी है वो खुद समझ जाता है, समझाने की जरूरत नहीं। दिखावे का जिंदगी मैंने कभी अपनी जिंदगी में जी नहीं है। मैं तो जैसा बाहर हूं वैसा ही अंदर हूं। लेकिन सचमुच कहूंगा कि प्यार किया नहीं जाता, हाँ ये याद है। विचार करिए, हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, हो गया तो हो गया। वैसा वाला नहीं हुआ जैसे तुम लोगों को होता है ना, अपना दूसरा वाला है। और बहुत सी यादें समेट करके यहाँ से ले जाऊंगा सभी की। बस जाते जाते यही संदेश आपको देना चाहता हूँ कि संतों को तो सारी दुनिया याद करती है। मुझे याद करोगे या नहीं? बोलो। और ये सोचना पड़ रहा है, हम इतना गला फालतू बिठाया यहाँ। मुझे याद करोगे या नहीं? ईमानदारी से या बेईमानी से? दिखाओगे या आएगी? आएगी ना। कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे। संतों को तो सारी दुनिया याद करती है। ऐसा कौन है जो संतों को याद नहीं करे, महापुरुषों को याद नहीं करे? महावीर को तो हम 2600 वर्ष के बाद भी याद कर रहे हैं, ध्यान रखना। अनंत अनंत भवों तक महावीर याद किए जाएंगे। लेकिन नासिक वालों को एक संदेश देता हूँ कि संतों को सारी दुनिया याद करती है। तुम अपने जीवन में ऐसे काम करो कि संत तुम्हें याद करे, ध्यान रखना। तो जीवन हमारा सार्थक, और सब संत याद करें तो जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। संत की जुबान पर तुम्हारा नाम आ जाए, संत की निगाहें तुम पर उठ जाएं, और तुम्हें देख करके संत मुस्कुरा दे, तुमसे बात कर ले, बोले या ना बोले, देख ही ले, तो समझना तुम्हारा जैन कुल में पैदा होना सार्थक और सफल हो गया है। ध्यान रखिए, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं होती है। संत की कृपा मिल जाए, संत दरस सब पातक टरही। उनके दर्शन मात्र से कहा है कि पापों का नाश होने लगता है। ध्यान रखिए, गंगा तो डुबकी लगाने के बाद पाप नाश करती है, गोदावरी तो कुंभ में नहाने के बाद पापों का नाश करती है। लेकिन संत की गंगा ऐसी है, नहाओ या ना नहाओ, देख कर भी अपने पापों का नाश हो जाया करता है। संत का दुकान मालूम है? संत को इंग्लिश में क्या इत्र होता है कि इत्र लगाया नहीं लगाया? एक इत्र होता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट। और संत को क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, विचार करना, मिले जुले शब्द हैं। एक बात याद रखना, हमारी दुकान भी इत्र की दुकान है। दुनिया की हर दुकान में जाओगे, कुछ खरीदो, पैसा दो, तब माल मिला करता है। लेकिन इत्र की दुकान वो दुकान है
जहाँ बिना खरीदे भी खुशबू प्राप्त हो जाया करती है, खरीदने की जरूरत नहीं पड़ा करती है। इत्र की दुकान पर आप पहुंच जाओ, खुशबू से बिना पैसा करे खुशबू से महक सकते हो। तो संत की दुकान इत्र की दुकान भले ना हो, संत की दुकान चरित्र की दुकान हुआ करती है। एक चरित्र है और एक इत्र हुआ करता है। एक बात याद रखना, इत्र जो होता है थोड़ी देर महकता है, और चरित्र जो होता है अरबों वर्षों पहले हुए, खरबों वर्षों पहले हुए। ऋषभ देव का चरित्र आज भी महका कर रहा है, पारसनाथ का चरित्र आज भी चरित्र की खुशबू है। हमारे पास आओगे बिना खरीदे कुछ ना कुछ लेकर तो जाओगे। हमारी दुकान तो चरित्र की दुकान है। सभी ने कुछ ना कुछ ग्रहण किया है। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा शोर मचाऊं। हम तो व्यापारी हैं, यहाँ से अपना धंधा खत्म, कल उठा के कोपर गांव की तरफ प्रस्थान। ध्यान रखिए, हम लोग तो महावीर का माल बेचा करते हैं, ध्यान रखना। और ऐसा बेचते हैं कि तुम्हारे ही तराजू, तुम्हारे ही बांट, तुम्हारे ही नाप, तुम्हारे ही तौल। देना है पैसा तो दे दो, नहीं देना है तो भी ले जाओ। ये संतों की दुकान है। मान्यवर, कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला। 9 तारीख को आए थे 9, अब कल गो। ध्यान रखना, संत का जीवन ऐसे ही है। एक आदमी आया, बोले महाराज पता ही नहीं चला कब आप आए और जाने की तैयारी होने लगी। मैंने कहा एक बात याद रखना, सुख के दिन पता नहीं चला करते हैं, दुख की रातें बड़ी लंबी हुआ करती हैं। किसी के घर में सहनाई बज रही हो ना, बारात आ रही हो, शादी हो रही हो, पूरी रात कैसे बीत जाती पता नहीं चलता। लेकिन किसी के घर अर्थी रखी हो ना, तो एक एक मिनट घंटों के बराबर हुआ करता है। दुख की रातें कटा नहीं करती हैं, और सुख कब चला जाए ये पता नहीं चलता है। ये सुख के दिन थे। मोदी अच्छे दिन लाए या नहीं लाए, 10-12 दिन हम तो तुम्हारे नासिक में अच्छे दिन लेकर के आए थे। अब तो कह सकते हो कि अच्छे दिन आ गए। जब कितने अच्छे दिन थे, सभी बैठे थे आराम से, न व्यापार की चिंता, न नौकरी की चिंता, न घर की चिंता, न यहाँ का ख्याल न वहाँ का ख्याल। यहाँ बैठ जाते हो घंटे भर, ऐसी ताजगी लेकर के चले जाते हो। सचमुच बताऊं, 9 तारीख से लेकर के आज तक का जीवन आपने सोचा होगा, ये 10-15 दिन जो भी मैं यहाँ रहा हूँ, कितने दिन रहा हूँ मंजू? नहीं बता दो तुम। अच्छा, मैं दिन नहीं गिनता हूँ, बहुत अच्छी बात। तुम नोट गिनती हो दिन भर। विचार करिए, सोचना है आपको, जितने भी दिन मैं यहां रहा हूं, जितने भी क्षण आपने यहां गुजारे हैं, एक नई तरंग, नई ऊर्जा लेकर के यहां से आप गए हुए हैं। जो सुख है सत्संग में वो वैकुंठ ना होए। ध्यान रखना, साधुओं की संगति में कितना सुख प्राप्त हुआ करता है। थोड़ी देर को अपने घर परिवार की दुनिया भूल जाया करते हो, यहाँ पे लीन हो जाते हो। क्या है, सुबह से तैयार हो रही महिलाएं, तैयार, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। बोले क्यों? बोले मंदिर जाना है, महाराज के प्रवचन शुरू नहीं हो जाए हैं, तो महाराज के प्रवचन शुरू हो जाएंगे, जल्दी चलो। कुछ महिलाएं धीरे धीरे अभी भी चली आ रही हैं, हाउसफुल हो गया है, जगह नहीं है, लेकिन चली आ रही हैं। ना जाने क्या सोचकर इतनी लेट हो गई, शायद ये सोची हूँ कि मंजू का संचालन है। महाराज की प्रवचन तो तूफान मेल चलेगा, लेकिन उसके पहले मालगाड़ी। बोले इस चक्कर में बेचारी लेट आ गई है। विचार करना, इस जीवन का आनंद है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, यही जिंदगी हुआ करती है। आपके चेहरों पर जब मैं मुस्कुराहट और हंसी देखता हूं ना, तो ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि मैं यहां बैठे बैठे सम्मेद शिखर की वंदना कर रहा हूं। काय के लिए जाते हैं लोग सम्मेद शिखर? काय के लिए लोग शत्रुंजय जाते हैं? काय के लिए लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं? ध्यान रखना, इसीलिए तो जाते हैं कि हमारे दुखों का नाश और खुशियां प्राप्त हो जाएं। सबके चेहरे मुस्कुराते खिलखिलाते हुए हैं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आज के प्रवचन के विषय में ये विषय लेना जरूरी है, क्योंकि मेरी तारीफ सभी कर रहे हैं, जो आ रहा है वो तारीफ कर रहे हैं, जो आ रहा है वो मेरी प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना,
अकेले साधु से कुछ नहीं हुआ करता है। जब तक इन जैसे समर्पित श्रावक नहीं मिला करते हैं तब तक धर्म की परचम आकाश में लहराती नहीं है। कुछ काम हमारी मर्यादा के हैं और कुछ काम आपकी मर्यादा के हैं। यहाँ की समाज ने जो किया है वह बड़ा अद्भुत है। ऐसा मैंने सोचकर भी नहीं आया था, जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा मिला। एक व्यक्ति बोला, महाराज आप नासिक में रहे, कितने नंबर दोगे नासिक वालों को भक्ति के? मैंने कहा ध्यान रखना 100 में से 100 नंबर पाने के पात्र हो तुम लोग, क्योंकि तुमने ऐसा काम किया। कोई नंबर कम, 100 में से 100 नंबर दे रहा हूँ। ध्यान रखना स्कूल में भी नहीं आए होंगे इतने नंबर, आए क्या? मैं दे करके जा रहा हूँ 100 में से 100 नंबर तुमको। और बोले दोबारा नासिक आओगे कि नहीं? मैंने कहा अभी दोबारा? मैंने कहा अभी तुमने बुलाया इसलिए आए, अब तो अपना घर है, जब मन करेगा तब चल करके यहाँ पर आ जाएंगे। ध्यान रखना, मैंने कुछ बनाया हो या ना बनाया हो, तुम्हारे नासिक में आके मैंने मंदिर बनाया हो या ना बनाया हो, एक विश्वास लेकर के जा रहा हूँ। मैंने कुछ यहाँ पर बनाया या नहीं बनाया, लेकिन आपके दिल में जगह तो मैंने बनाई है। इतना विश्वास मैं यहाँ से लेकर जा रहा, हमेशा रहेंगे। कितना परिश्रम करना पड़ता है आदमी को, ऐसे ही थोड़ी ये महफिल सज जाती है। महीनों तैयारियां करते हैं, रातों की नींद हराम होती है, यहाँ भागना वहाँ भागना, इसे मनाना उसे मनाना, इसे मनाओ तो वो रूठ जाए, उसे मनाओ तो। समाज की सेवा बच्चों का खेल नहीं हुआ करता है। इस समाज को लेकर के चलना बहुत कठिन काम हुआ करता है। ये तुमसे ज़्यादा हम जानते हैं। तुम्हें तो एक ही शहर संभालना है, हमें तो पूरा देश संभालना है। होता क्या है कि मेंढक तोलने के समान है। एक मेंढक रखो दूसरा उछल जाता है, दूसरा रखो तीसरा उछल जाता है। ध्यान रखना, इतनी परेशानियां होती हैं, लेकिन उस सब परेशानियों के बीच रहकर भी जो महावीर जयंती नासिक में आप सबने कराई है, हमेशा हमेशा को अविस्मरणीय कार्य यहाँ पर हुआ है। कितना सबसे बड़ी दिक्कत हमारी समाज का विकास रुका हुआ है। हमारी समाज का विकास नहीं हो रहा। मोदी जी कितना भी कहते रहे सबका साथ सबका विकास, लेकिन अपनी समाज में थोड़ा विकास रुक जाया करता है। क्या कर सकते हैं, बड़ी तरह तरह के लोग, तरह तरह के विचार, तरह तरह के मत हुआ करते हैं। मामला ये हुआ करता है, आप देखो भारत ने कितने बड़े बड़े खेल खेले, कितने बड़े बड़े गेम में गया, गोल्ड आदमी को वर्ल्ड कप प्राप्त हो गया, भारत को सब कुछ मिल गया। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, लेकिन भारत कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार रहा है। हमारा समाज कहीं ना कहीं थोड़े से हार रहा है। जब भी कोई अच्छा कार्य होता है, हजारों लोग टांग खींचने को तैयार हो जाया करते हैं। कोई काम बिगड़ जाए तो आदमी ताली बजाने को तैयार है, और यदि काम अच्छा हो जाए तो सीने में होलियां जल जाया करती। बाहर से भले कि अरे मजा, क्या काम किया, क्या काम किया, अंदर से तो चलता है क्या कर दिया इसने। विचार करना है, सोचना है आपको। अच्छे काम में कभी टांग नहीं अड़ाना, ये सूत्र मैं तुम्हें दे करके जा रहा हूं। ये काम जो हो रहा है, ये भगवान महावीर की प्रभावना का काम है, ये व्यक्ति की प्रभावना का काम नहीं हुआ। जो भी हुआ है नासिक में भगवान महावीर के लिए हुआ है। मैं आया हूं भगवान महावीर के लिए आया हूं। आप सब कर रहे हैं वो भगवान महावीर के लिए कर रहे हैं। लेकिन बड़ा मुसीबत हो जाती है। कई बार ऐसा होता है, लोग बाग मंच पे आते हैं, मेरा गुणगान करते करते खुद भी गुणगान करने लगते हैं। ध्यान रखिए, अरे खुद का गुणगान नहीं, हम सबको मिलकर के, मैं संत हूं तुम श्रावक हो, दोनों को मिलकर के महावीर के रथ को अभी 18,500 वर्ष तक और खींच करके ले जाना है। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि हम भगवान महावीर के दर्शन को जिंदा रखें। ऐसा ना हो कि दीवारों पर जियो और जीने दो लिखा है, वो जीवन में जीने दो होता ही नहीं है। ध्यान रखिए, जिंदगी को समझिए। मैं एक जगह था, मुंबई में था, अमेरिका में एक जैन मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, और मैं जानता हूं उन लोगों ने प्रतिष्ठा कराई। दिगंबर जैन समाज में एक पंथ ऐसा है जो मुनियों को नहीं माना करता है। मुनि को मुनि नहीं मानता है, गुरु नहीं मानता है। खैर उससे हमको कुछ लेना देना नहीं, मानो या नहीं मानो। मैंने दीक्षा लेते समय कोई ये शपथ पत्र थोड़ी पढ़ा था कि हमें महाराज मानना तो दीक्षा लेंगे, नहीं, वो हमारी स्वेच्छा है। लेकिन जब उस पंथ के लोगों ने वहाँ पर पंच कल्याण कराया, मुंबई के समाज के लोग आए,
महाराज वहाँ हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मैं इनका मतलब क्या है? बोले वो तो मुनि पंथ वाले नहीं हैं, वो तो मुनियों की पूजा नहीं करते, तो हमें वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मैं इनका एक बात याद रखना, कौन मुनि को मानता है और कौन नहीं मानता है ये हम सब अपने घर में बैठ करके जानते हैं, लेकिन 7 समुंदर पार यदि महावीर की प्रतिष्ठा हो रही है तो सब अपने संकीर्णताएं छोड़कर भगवान महावीर के लिए सबको वहां पर पहुंचना चाहिए, जाकर के सबको उनकी प्रतिष्ठा संपन्न। कौन जानता है दिगंबर श्वेतांबर? कोई नहीं जानता है। वो जानते हैं जैन समाज। उस दिन नहीं देखा महावीर जयंती पर जब जुलूस निकल रहा था, कौन पूछ रहा था दिगंबर कौन, श्वेतांबर कौन? सब कह रहे थे जैनियों के भगवान की जयंती है, और पूरा जैन समाज उस दिन सड़क पर आकर के चलने लगा भगवान के सब। ध्यान रखना, कौन जानता है ये घर की लड़ाइयाँ घर में ही रहने दो मेरे भाई, इन्हें बाहर लाने की कोशिश मत करिए। बाहर हम सब जैन हैं, मुनि को माने। बोले वो आपको नहीं मानते, मैंने कहा वो मुझे नहीं मानते, उनकी मर्जी है, लेकिन मैं तो उन्हें अपना मानता हूँ, ये मेरी मर्जी है। ध्यान रखिए, वो तो मेरे हैं, तुम मानो या ना मानो, मैं तो तुम्हें अपना मान। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो बड़ा विराट होना चाहिए, संकीर्णता में बधा हुआ संत नहीं होना चाहिए। संत दायरे दिल नहीं, संत दरिया दिल होना चाहिए, जहां पर सब कुछ समाहित हो जाए। मेरे नाम के आगे सागर लगा है ना, ये सागर क्या होता है? इनके नाम के आगे सागर, उनके नाम के आगे सागर, सबके आगे सागर लगा है। ध्यान रखना, हम नदी नहीं हम सागर हुआ करते हैं, और सागर वो होता है जो नदियों को भी एक्सेप्ट करता है, नालों को भी एक्सेप्ट करता है, गटर के पानी को भी एक्सेप्ट करता है, और आकाश से गिरने वाले अमृत को भी स्वीकार करता है। वो दुनिया में सागर जैसा जीवन। सागर ने कब कहा कि नदियां तुम मत आना मेरे पास, नाले तुम मत आना मेरे पास, गंदे पानी तुम मत आना मेरे पास? अरे सागर का तो वो महत्व हुआ करता है, पानी कहीं का भी हो, पानी तो पानी हुआ करता है। ध्यान रखना, वो सागर हुआ करते हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, बड़ा विराट हृदय बनाओ। समाज पिछड़ रहा है, समाज की ऊंचाइयां नहीं पार कर रहे हैं हम। सब कुछ होने के बाद भी हमारी समाज की सबसे बड़ी एक गंदी आदत है, जो मैं आज तुम्हें कहकर जा रहा हूं। बात कड़वी है, चुभेगी, चुभ जाए, लग जाए, और तुम्हें बुरा लगेगा तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे तुम? लगेगा तो लगेगा, ध्यान रखना, विचार करना है। सबसे गंदी आदत है, जब भी समाज में अच्छा काम होता है 4 लोग टांग खींचने को तैयार खड़े होते हैं। ध्यान रखिए, नहीं मेरे भाई, जब ऋषभदेव ने सन्यास लिया ना, तो 4000 राजाओं ने दीक्षा ले ली उनके साथ। मालूम है, ये धर्म की प्रभावना है। 4000 राजाओं ने सन्यास ले लिया भगवान ऋषभदेव के साथ। एक दीक्षा लेता है तो 4000 और दीक्षा ले लेते हैं, और आज दुविधा यह है कि एक दीक्षा लेता है तो 4000 रोकने को तैयार खड़े रहते हैं। ध्यान रखिए, कैसी धर्म प्रभावना है। एक दादाजी आए अपने बच्चे को लेकर, बच्चा छोटा सा था, मेरे से बात कर रहा था। मैंने कहा बेटा दीक्षा लेगा? बोले लूंगा महाराज। दादाजी बोले नहीं महाराज। अरे मैंने कहा क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? अरे बोले नहीं नहीं, इसकी बातों में मत लगना। मैंने कहा क्यों? बोले बच्चा है। मैंने कहा तुम बड़े हो, तुम आ जाओ, वो तो बच्चा है, तुम तो बड़े हो गए ना, तुम आ जाओ। बड़े को लेना नहीं है, बच्चे को लेने देना नहीं है। विचार करना है आपको। जब भी कहीं धर्म का काम हो तो अपने मन की छोटी कुंठाओं को छोड़कर महावीर के वंशज बनकर एक झंडे के नीचे हमें आ जाना चाहिए। वो महावीर का धर्म प्रचार। धर्म प्रभाव करें जे ज्ञानी, तिन शिव मार्ग रीति पिछानी, ये कहा गया है। जो धर्म की प्रभावना करते हैं वह मोक्ष मार्ग की यात्रा किया। ये धर्म है, ये जिम्मेदारी है हमारी। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इतना किया है, जिसके कारण आज हम यहाँ बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। जब वो हमारे लिए इतना करके गए हैं तो हमारा भी फर्ज है
हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करके जाएं। ये हमारा दायित्व है। आचार्य कुंद कुंद ने हमारे कंधे पर दायित्व रखा है कि जाओ जीवन के अंत समय तक, अरे जितना तुम्हारे लिए पूर्वाचार्यों ने किया है उतना तुम्हें भी आने वाले साधुओं के लिए करके जिम्मेदारी। आप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हो कि नहीं? पैसा जोड़ के रखते हो, मकान बना के देते हो, सोना चांदी जोड़ के रखते हो। बचाओ, तुम्हारा एक बच्चा है उसके लिए इतना करते हो। नासिक वाले, मेरे पास तो इतने सारे बच्चे हैं, इनके लिए तो मुझे बहुत कुछ छोड़ करके जाना पड़े। महावीर का धर्म जिंदा कैसे रहेगा? संकीर्णताएं छोड़ो। एक बार क्या हो रहा था, अमेरिका में एक बहुत बड़ा सम्मेलन रखा गया। पूरे देश के, पूरे दुनिया के एक से एक डेंजरस केकड़े बुलाए गए। केकड़ा जानते हो, पानी में रहता है। बुलाए गए जापान, चीन, रशिया, जगह जगह से। हिंदुस्तान का केकड़ा भी पहुंचा, एक डोलची में रखा था बास्केट में। तो जैसे ही वहाँ पे पहुँचे एयरपोर्ट पे, तो जाकर के उसने चेक की, जांच हुई, बोले सब केकड़े जिस डोलची में रखे हैं, जापान का है, चीन का है, रूस का है, सब जगह के हैं, सबके डोलची में ताले डले हैं। हिंदुस्तान के केकड़े का ढक्कन खुला हुआ है। बोले इसको बंद करो, ये बड़े डेंजरस केकड़े हैं। हिंदुस्तान से मुल्ला नसरुद्दीन लेकर के जा रहा था, जैसे प्लेन पे बैठा, बोले इसका ढक्कन बंद कर, ढक्कन बंद कर, बड़े डेंजरस केकड़े हैं। मुल्ला ने कहा चिंता मत करो, कुछ नहीं करेंगे। अरे बोले ढक्कन खुला है, निकल आए, किसी को काट दे, प्लेन अनबैलेंस हो जाए, प्लेन क्रैश हो जाए, इसको बंद करो। मुल्ला ने कहा चिंता मत करो, अमेरिका तक एक भी नहीं निकलेगा। बोले मामला क्या है? बोले हिंदुस्तान के केकड़े हैं। बोले मतलब क्या है? बोले एक केकड़ा ऊपर चढ़ता है, दूसरा टांग खींच के नीचे कर देता है, एक भी केकड़ा बाहर निकलने वाला नहीं। ये हिंदुस्तानी केकड़े, ध्यान रखना, विचार करना। एक चढ़ता है, दूसरा बेचारा ऊपर पहुंच ही नहीं पाता है, वो ध्यान रखना। चीन जापान के तो केकड़े ऊपर आ जाते हैं, भारत का केकड़ा नहीं आता है, ध्यान रखना। ओलंपिक गेम हुए ना, यदि ओलंपिक गेम में मैंने संदेश दिया, बड़े बड़े गेम रखते हो, भारत को गोल्ड मेडल नहीं मिलता है। मैंने कहा भारत का गेम रख दो तो अभी गोल्ड मेडल मिल जाएगा, और जो भारत को मिलेगा वो किसी को नहीं मिलेगा। बोले कौन सा गेम रख दें? मैंने कहा हमारा भारत का फेवरेट गेम है। बोले क्या? मैंने कहा कबड्डी। बोले कबड्डी? कबड्डी कैसे रख सकते हैं? मैंने कहा कबड्डी रख दो, गोल्ड मेडल हिंदुस्तान को ही गोल्ड मेडल मिलेगा। बोले क्यों? मैंने कहा कबड्डी में होता क्या है, टांग खींचने के सिवा और क्या हो? कबड्डी में और क्या होता है? टांग खिंचाई होती है, इसकी टांग खींचो, उसकी टांग खींचो, गोल्ड मेडल भारत को मिल जाएगा। टांग खींचने में हमारी समाज नंबर 1 हो गई है, ध्यान रखना। और यही वजह है कि हमारे समाज का, धर्म का और तीर्थों का विकास रुक जाया करता है, ध्यान रखिए। टांग खिंचाई छोड़ दो, अच्छा काम हो रहा है। मैं तो कहता हूं काम सही होना चाहिए, बैनर कोई सा भी हो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। समाज का उत्थान होना चाहिए, समाज का कल्याण होना चाहिए। आदमी काम नहीं देखता है, बैनर देखा करता है, कौन कर रहा है। धत तेरे की आदमी की ओछी बुद्धि, ध्यान रखिए। संत आए, इतना बड़ा महोत्सव हुआ, अरे हर घर से फूल बरस जाना चाहिए, हर घर से जय जयकार हो जाना चाहिए कि आज भगवान महावीर का धर्म इतना ऊंचाइयों को प्राप्त हो। ध्यान रखना, ये संकीर्णताएं मत लाइए। जीवन को छोटा क्यों बनाते हो? जीवन को बड़ा बनाओ, हृदय विशाल रखो, जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। महावीर किसे प्यार करते हैं? उसे नहीं जो महावीर की पूजा करता है। महावीर उसे प्यार करते हैं जो महावीर जैसा जीवन जिया करता है, ध्यान रखिए। वो प्यारा होता है महावीर को। एक बार क्या हुआ कि 2 गधे कहीं घास खा रहे थे। अब गधे तो घास ही खाएंगे, रोटी तो उनके भाग में है नहीं। घास खा रहे थे। अब हुआ क्या, किसी नासिक के व्यक्ति को शैतानी सूझ गई। अब सूझ गई तो सूझ गई, आधी घास इधर डाल दी, आधी घास इधर डाल दी। और क्या किया उसने? दोनों गधों के गले में रस्सी बांध दी, एक इसके गले में और वही रस्सी दूसरे गधे के में। एक घास पूरब में डली, एक घास पश्चिम में डली।
अब खाए कैसे? पूरब वाला गधा बोले मैं खाऊंगा, तो पश्चिम वाला खिंचा चला आए। पश्चिम वाला बोले ए रुक, मैं खाऊंगा। पता चला सुबह से शाम हो गई, खींचातानी चल रही, खींचातानी चल रही, ना ये घास खा पा रहा है ना वो घास खा पा रहा है। गले छिल गए, खून आने लगे। बोले तू कैसे खा सकता है? उसने कहा तू कैसे खा सकता है? अरे मैं बड़े बाप का हूं। बोले मैं कौन से छोटे बाप का हूं? ध्यान रखना, विचार करिए, मैं अच्छा कार्य कर, मैं कौन सा बुरा कार्य करता हूं? दोनों में गधे में खींचातानी चल रही, लहू लुहान हो गए, बेहोश हो गए। घास पड़ी है, गधा खड़ा है, घास पड़ी है, गधा खड़ा है, घास पड़ी है, गधा खड़ा है, ना ये खा पा रहा है और ना। एक दिन मैं वहां से निकला, मैंने कहा क्यों रे गधो? फिर मैंने कहा नहीं गधा मत बोलो, नहीं तो गधे बुरा मान जाएंगे। तो मैंने तो गधों से भी इज्जत से बोलता हूं। मैंने कहा ओ बैसाख नंदन, ये गधों का मोह बैसाख चल रहा है, तृतीया है आज। मैंने कहा ओ बैसाख नंदन, ओ धर्मराज। उसने कहा यार आज कोई ने हमें इज्जत से तो बोला है। मैंने कहा इधर आ, इधर आ, क्या बात है? ये खून क्यों बह रहा है गले में? बोले देखो ना महाराज साहब, ये घास ये कहता है मैं खाऊंगा, ये कहता है मैं खाऊंगा। सुबह से खींचातानी चल रही है, 4 बज गए और अभी तक घास का निर्णय नहीं हो पाया कि पहले कौन खाएगा। अरे मैंने कहा पागल, ऐसे तो तुम मर जाओगे, घास नहीं खा पाओगे। तो बोले करें क्या, आप कुछ बताओ, आप हमारी रस्सी खोल दो। मैंने कहा रस्सी छूटेगी नहीं, रस्सी कैसे खोल दी जाएगी? तो बोले हम घास कैसे खाएं, हमें भूख लगी है, सुबह से भूखे प्यासे हैं। मैंने कहा एक काम करो, दोनों धर्मराज इधर आओ, बैसाख नंदन है। बोले क्या किया जाए? मैंने कहा एक काम करो, मजा लेना है, आनंद लेना है? बोले लेना है। तो मैंने कहा एक काम करो, दोनों गधे एक साथ चलने का प्रयास करो, रस्सी भले बंधी रहे लेकिन चलो एक एक साथ। मैंने कहा एक साथ चलो, यहाँ की भी दोनों मिलकर के घास खाओ और यहाँ की भी दोनों मिलकर के घास खाओ। नासिक वालों समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आ जाती है ना। अरे दोनों साथ चलो, इस घास का भी मजा लो और उस घास का भी मजा लो। और हम सब लोग यदि एक साथ चलना सीख जाएं तो इस लोक का भी मजा लेंगे और परलोक का भी मजा लेंगे। जिंदगी उसी का नाम। क्या धर्म सेवा, क्या समाज सेवा? समाज सेवा के नाम पर अपना मत करो कुछ भी, निर्भय होकर, निसंकित होके सौभाग्य मानो। पहले के लोग जब उन्हें कोई समाज में पद दिया जाता था तो आंसू बहाते थे कि पद नहीं चाहिए। बोले नहीं, लेना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। मालूम है क्या होते थे? ये समाज के जो कर्णधार होते हैं ना, वो अधिकार नहीं रखते हैं, वो अपना सौभाग्य समझते हैं कि हमको भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। सेवा का अवसर है, महावीर भगवान ने आपको सेवा का अवसर दिया है, सौभाग्य का अवसर है कि हमें भगवान की मंदिरों की व्यवस्था संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गदगद हो जाओ जीवन में, आनंद से भर जाओ जीवन में। जिन शासन के कुछ तो काम हम अपने आए हैं जिंदगी में, विचार करिए कैसा सौभाग्य है। जिन शासन में हमारा एक अंश मिला, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, जितना भी किया वो बहुत हुआ करता है। इस भाव से भगवान की भक्ति करो, इस भाव से आपकी कोई जरूरी नहीं है कि पूजा पाठ कर रहा वही भगवान का भक्त होता है। इतने बड़े तीर्थ को संभाल रहे हैं वो भी भगवान के भक्त हुआ करते हैं। संभालना, चलाना, मान्यवर सहयोग करो अच्छे कामों में, टांग खिंचाई मत करो। जय जयकार चाहिए ना, तो जय जयकार चाहिए तो किसी की जय जयकार में रोड़े मत अटकाना, ध्यान रखना। अपनी जय जयकार चाहिए तो सबकी जय जयकार करना सीख जाइए, ध्यान रखिए। वही जीवन में सफलता के सूत्र प्राप्त करता है। ऐसी समाज का निर्माण करो, ऐसी समाज का चरित्र बनाओ, ऐसा समाज का व्यक्तित्व बनाओ कि हम लोग दूर से ही देख करके लगे ये जैन समाज के व्यक्ति जे रहे हैं, जैन समाज के व्यक्ति हैं। वो गर्व पैदा करो अपने जीवन में, एक दूसरे के सुख दुख में काम आओ। अपनी जिंदगी किसी को सुख ना दे सके तो इतना तो करो कि हमारी जिंदगी किसी की आंख में आंसू ना दे सके, ध्यान रखना। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, आप बड़े अहिंसा की बात करते हैं, एक बात बताओ महाराज। एक पत्रकार ने पूछा, क्या आपने अपनी जिंदगी में एक गाय भी बचाई है कि केवल प्रवचन करते रहते हो? गाय बचाओ, पशु बचाओ, जीव रक्षा करो, एक गाय बचाई है आपने?
मैं तो चुप हो गया। बोले मुझे देखो, मैं कसाई घर में जाते हुए ट्रकों को रोकता हूँ, गायों को बचाता हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ, आपने कौन सी गाय बचाई है? मैंने कहा एक बात ध्यान रख, तू बिल्कुल सही कह रहा है, मैंने कोई गाय नहीं बचाई है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं एक तो बात नियम से विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैंने भले किसी कसाई घर से गाय ना बचाई हो, लेकिन मैंने इस जीवन में किसी भी गाय को मरने का संबंध, किसी भी गाय के मारने का मैंने अनुमोदना जिंदगी में कभी नहीं की है। आपसे निवेदन करता हूं, आप बड़े बड़े काम ना कर सको तो कोई बात नहीं, अरे गाय ना बचा सको कोई बात नहीं, लेकिन किसी गाय की हत्या में तुम्हारा नाम नहीं आना चाहिए, ये जीवन का बहुत बड़ा काम। ये हर आदमी सोच ले कि हिंसा में मेरा नाम नहीं आएगा, हर आदमी सोच ले लड़ाई झगड़े में मेरा नाम नहीं आएगा, तो समझ लेना तुमने बहुत बड़ी धर्म की प्रभावना कर दी है। लड़ाई झगड़ों में नाम लिखाना चाहते हो, गुंडागर्दी में नाम लिखाना चाहते हो, विचार करिए, सोचिए, अच्छे लोगों में अपना नाम लिखाओ। एक जंगल में आग लग गई, धू धू करके जंगल जल गया, पूरे वृक्ष जल गए, जंगल में आग लगी है 8 दिन से, सारे जानवर जंगल को छोड़ करके भाग गए। एक पेड़ पर जो अध जला था एक चिड़िया बैठी है। शेर ने कहा, ओ पागल चिड़िया, देख पेड़ जल रहा है, तू भी जल जाएगी, उड़ जा, तेरे पास पंख है। चिड़िया ने कुछ ना बोला, चुपचाप देखती रही। आग से जंगल धू धू करके जल रहा है, चिड़िया चुपचाप देख रही। पूछा, चिड़िया तू उड़ती क्यों नहीं है? शेर भाग गए, हाथी भाग गए, भालू भाग गए, बंदर भाग गए, बंदरों का काम भागने के अलावा होता क्या है, ध्यान रखना, तू क्यों नहीं उड़ रही है? शेर ने कहा, देख पगली, आग लगी इस वृक्ष को जलने लागे पात, उड़ जा भोले पंछिया पंख तुम्हारे साथ। चिड़िया ने क्या कहा? क्या कहा? फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पात, और वही हमारा धर्म है, मैं जलूंगी इसके साथ। ध्यान रख, जिस पेड़ ने मुझे फल खिलाए, जिस पेड़ के पत्तों को मैंने गंदा किया है, जिसने मुझे बरसात से बचाया, जिस पेड़ ने मुझे धूप से बचाया, अब मेरा यही फर्ज है कि आज उस पेड़ को एक कष्ट पड़ा है तो मैं उड़ करके चली जाऊं, नहीं जलूंगी इसके साथ। हाथी ने समझाया, पागल, ये पुलकसार के प्रवचनों में रहने दे, तुझे बचना है तो उड़ जा। चिड़िया ने कहा, बात तो सही है। वह उड़ी, पंख फैलाए उड़ गई चिड़िया, उड़ करके गई गोदावरी में आ गई, और गोदावरी नदी में आई, एक बूंद पानी भरा मुंह में और उड़ करके गई और जंगल में डालने लगी। सुबह से शाम हो गए, एक एक चौंच में भरकर पानी लाती, जंगल में डालती, आग बुझाने का प्रयास करती। हाथियों ने कहा, ओ पागल, मेंटली डिस्टर्ब हो गई है तू, दिमाग नहीं है तेरा? बोले क्यों? बोले इतनी भीषण आग, और तू चोंच के पानी से बुझाएगी इस आग को अकेली? उसने कहा, पागल मैं नहीं हूं, मैं तो डाला करके पानी डालूंगी, आग जरूर बुझेगी। बोले ये बुझने वाली नहीं है। चिड़िया ने कहा, बुझे चाहे नहीं बुझे, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, जब तक मेरे तन में सांस है एक एक बूंद पानी ला करके आग में डालूंगी। बोले ये पागलपन है, ये तेरा पुरुषार्थ नहीं है। चिड़िया ने कहा, पागलपन हो या कुछ हो, उस चिड़िया ने कहा, एक बात याद रखना, जब कोई गजपंथा में कोई संत आएगा, जब अपने प्रवचन करेगा और अपने प्रवचन में जब मेरा नाम लेगा ना, तो इतिहास गवाही देगा कि मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में मेरा नाम आएगा। आग बुझे या ना बुझे, नासिक वालों, किसमें तुम्हारा नाम आना चाहिए? आग लगाने वालों में या आग बुझाने वालों में? ध्यान रखिए, सोचना है आपको अपने जीवन में, किसमें नाम लिखाओगे? आग लगाने वालों में नाम लिखाओगे, रावण बनोगे, रावण, ध्यान रखना। और आग बुझाने वालों में नाम आएगा, राम जैसे पूजे जाओगे। दुनिया रावण को भी जानती है और दुनिया राम को भी जानती है। फर्क इतना होता है
कि जब दुनिया राम को याद करती है तो अयोध्या में उसका मंदिर बनता है, और जब दुनिया रावण को याद करती है तो दशहरे में पुतले जलाए जाते हैं। ध्यान रखना, अपनी जिंदगी कैसी बनाना चाहते हो, राम जैसी या रावण जैसी? मंदिर बनवाना है या पुतले जलवाना है, सोचना आपको है अपने जीवन में। ध्यान रखिए, सोचना है जिंदगी को, कहाँ नाम आना चाहिए हमारा, बुराइयों में या अच्छाइयों में? मान्यवर, समाज के प्रति मैं एक चिंता का भाव रख रहा हूं। समाज को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़कर के विकास की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। ध्यान रखना, सोचना है आपको, विचार करना है। अपना नाम अच्छे लोगों में आए, अपना नाम बुरे लोगों में नहीं आना चाहिए। ऐसा काम करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छे लोगों में नाम आने के लिए बहुत बड़े बड़े काम करना पड़ते हों। छोटे छोटे काम से भी अच्छे लोगों में नाम आ जाता है। अरे, रोगियों के कुष्ठ रोग पर मलहम लगाने वाले, जिनके पास ना दौलत ना रुपया ना पैसा कुछ था, केवल कोढ़ियों की बस्तियों में जाकर के दवाई लगाने वाली कोई बुजुर्ग महिला मदर टेरेसा बनकर के इस देश में याद की जाती है। भारत रत्न का उसे सम्मान है। क्या किया, कौन सा बड़ा काम किया है, लेकिन पवित्र उद्देश्य, पवित्र भावनाएं वो अपने जीवन में रखिए, आपको बहुत जीवन की ऊंचाइयां प्राप्त हो जाएंगी। ध्यान रखिए, आगे बढ़ना है जिंदगी में, कुछ करना है जीवन में, गलत लोगों में नाम ना आए, अच्छे लोगों में चिड़िया की तरह बन जाओ कि आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में हमारा नाम आना चाहिए। मान्यवर, बहुत कुछ संभावनाएं तुम में मुझे दिखाई दे रही हैं, यहां के लोगों में दिखाई दे रही हैं। ये बहुत कुछ कर सकते हैं ये लोग, यदि अपने जीवन में ठान लें कि हमें कुछ करना है। ध्यान रखिए मान्यवर, यही कहूंगा। चले जाएंगे हम, इस दुनिया से विदा हो जाएंगे, कोई नाम निशान नहीं रहेगा। ध्यान, हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहाँ होंगे। ध्यान, क्या बोलो, कौन याद रखता है? मरने के बाद आदमी के कृत्य याद किए जाते हैं, उसके कर्म याद किए जाते हैं, उसके कार्यों को याद करके दुनिया में कौन याद रखता है? तुम्हारे पुरखे चले गए, कोई एड्रेस दे गए क्या? बोलो, तुम्हारे बुजुर्ग चले गए दुनिया से, कोरोना में कितने चले गए, कोई एड्रेस दे गए हो मुकेश भाई? कोई एड्रेस, फोन नंबर कुछ दे गए क्या कि भाई हम फलाने नरक में मिलेंगे, आ जाना है, ये फलाने स्वर्ग में मिलेंगे? है कोई पता ठिकाना? क्या लेकर के जाओगे इस धरती से? एक चुटकी आटा भी नहीं ले जा सकते अपने रसोई घर से। ध्यान रखना, कौन क्या लेकर जाएगा, किसका क्या ठिकाना है, किसी का कुछ पता, कोई नाम निशान नहीं है। ध्यान रखना, जैसे वो खो गए काल के गाल में, हम भी खो जाएंगे काल के गाल में, कौन याद रखेगा? लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मरने के बाद याद किए जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका स्मरण सदियों सदियों चला करता है। और ये मत सोचो कि मेरा परिवार, मेरा घर सब बकवास, कुछ नहीं होने वाला, इससे ध्यान रखना। चले जाओगे ना, अभी कौन रोएगा तुम्हारे लिए? पत्नी रोएगी थोड़ा सा, वो भी इसलिए कि बैंक बैलेंस कुछ नहीं छोड़ करके चला गया, ऐसे ही चला गया है। पत्नी इसलिए रोएगी कि 2 दिन बाद बीमा की किस्त भरना थी, भर देता फिर चला जाता। ध्यान रखना, विचार करिए। बेटा थोड़ा कम रोएगा, पड़ोसी सोच नहीं मत, उसके तो आ गई दिवाली, हो गया बाजू वाला खाली। ध्यान रखना, सोचना है कौन रोएगा तुम्हारे लिए? कोई नहीं रोता। सुबह मरता है, दोपहर को तिया हो जाता है, शाम को गूंज उठी सहनाई। ध्यान रखना, मैं ग्वालियर में था, एक के बेटे की शादी हो रही थी और आज ही बारात जाना है और आज ही दादाजी निकल लिए। अरे बेटे ने कहा सत्यानाश हो, एक दिन तो रुक जाता है, ये होटल बुक कराई, इतने कार्ड बांटे, हजारों लोग आ रहे हैं, क्या किया जाए? अस्पताल में था, फोन आया तुम्हारे दादाजी गए। अरे बोले गए तो गए, बारात रुकने वाली।
बारात तो जाएगी, करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, क्या किया? बोले एक काम करो, उनको ऐसा रख दो, ऑक्सीजन में रख दो, क्या में रख देते, बर्फ में रख दो। बोले क्यों? बोले अभी किसी को मत बोलना, शादी हो जाए, लौट के आ जाए, फिर ओपन करना कि ये चले गए हैं। विचार करिए, सोच किससे प्यार कर रहा था दादाजी, किसे छाती से लगा रहे थे दादाजी। आदमी कोई बारात रात नहीं रोका करता है। अरे दुनिया के काम चलते रहते हैं और हम दुनिया से विदा। तो कौन किसको याद रखता है जीवन में? कोई किसी को नहीं मेरे भाई। सब स्वार्थ का जमाना है। सारा दुख गुस्से में बदल जाता है। बेमौसम मत मर जाना, ध्यान रखना। मैं दिल्ली में गया तो दिल्ली के लोग बोले महाराज संडे के संडे प्रवचन यहाँ पर, ये दिल्ली है, यहाँ लोग नहीं आएंगे प्रवचन में। मैंने कहा क्यों? बोले सब काम पर जाते हैं, संडे के संडे प्रवचन। मैंने कहा गजब हो गया। बोले संडे के संडे, बाकी दिन? बोले बाकी दिन रेस्ट करो, आराम करो, आराम से रहो, आहार करो। मैंने कहा एक बात बताओ, यहाँ तक तो ठीक है कि संडे के संडे प्रवचन, ये दिल्ली में ये तो नहीं होता कि संडे के संडे आहार है? बोले नहीं नहीं, आहार का लफड़ा नहीं है, लेकिन एक बात तो है दिल्ली में। बोले क्या? बोले यदि कोई मर जाए तो लोग ये सोचते हैं कि भगवान ये संडे को मरता। बोले क्यों? बोले मुर्दगी में ज्यादा लोग साथ में आ जाते, सब यात्रा में आ जाते, आदमी के पास टाइम नहीं है। वक्त की कीमत समझो, जो करना है आज कर लो, अभी कर लो, इसी वक्त कर लो। जो समय बीत गया वो दोबारा लौटने वाला नहीं है। मान्यवर 10 बज चुके हैं, 10:15 बज गए हैं। क्या करें? ये जो है ना एक्सप्रेस के डिब्बे में पैसेंजर का इंजन लग गया था, क्या करें? लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, एक निवेदन मेरा है कि समाज को नई दिशा देना है। नई दिशा का मतलब विद्रोह नहीं होता है। नई दिशा का मतलब होता है सोने को मांझ करके और खड़ा कर देना। ध्यान रखिए, नई दिशा देना है, नई सोच देना है। कई लोग नई सोच के चक्कर में पिट जाते हैं। ध्यान, ज्यादा नए नए के लफड़े में मत रहना कि नया करो, नया करो, नया करो। क्या नया करो? रानी लक्ष्मीबाई नए घोड़े के चक्कर में काम हो गया था। ध्यान रखना, पुरानी लेके चलती तो अंग्रेजों से हारती नहीं, घोड़ा बदल दिया था रानी लक्ष्मीबाई का, नया घोड़ा था। बोले ये युद्ध में ज्यादा काम आएगा, वो उनका प्राण घातक बन जाएगा। नई सोच का मतलब ये नहीं है कि महावीर का स्वरूप बिगाड़ दिया जाए। नई सोच का मतलब ये नहीं है कि धर्म में, समाज में अशांति फैला दी जाए। नहीं, धर्म का शांति फैलाइए जीवन में। शांत प्रिय समाज के नाम से हम जाने जाते हैं। पूरी दुनिया हमें जानती है कि जैन समाज एक आदर्शवान समाज है, जैन समाज एक चरित्रवान समाज है, जैन समाज एक अहिंसावादी समाज है, और जैन समाज वो समाज है जो भामा शाह के नाम से दुनिया में जानी जाती है। वो पहचान जिंदा रखो, उसे खत्म करने का प्रयास मत करिए। ध्यान रखना, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलना चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलना चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलना चाहिए। ध्यान रखना, जिंदगी उसी का नाम हुआ कर। नज़ारा 2005 में 6 में जब मैं आया था, यहाँ का नज़ारा कुछ था, और 16 साल बाद आया, यहाँ का नज़ारा कुछ और दिखा। और मैं ये चाहता हूँ ऐसे ही काम करते रहो कि जब भी मैं आऊँ तो पुलक सागर बदला नज़र ना आए, तुम्हारा शहर बदला नज़र आना चाहिए। तुम्हारे धर्म बदले हुए नज़र आना चाहिए, तुम्हारा वातावरण बदला हुआ नज़र आना चाहिए। कितनी बड़ी ज़मीन तुम्हारे यहाँ गजपंथा तीर्थ पर है। मैं सोचता हूँ कि इतनी बड़ी ज़मीन किसी सिद्ध क्षेत्र के पास सड़क पर नहीं होगी जो तुम्हारे पास है। मैं चाहता हूँ आने वाले समय में इसका स्वरूप बदला हुआ होना चाहिए। कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसे काम जिसे दुनिया याद कर सके। भगवान के मंदिर ही नहीं, इंसान के मंदिर भी वहाँ पर बनना चाहिए। शिक्षा का केंद्र बनाओ, सेवा का केंद्र बनाओ। अभी जो मैं आया और RMD हॉस्पिटल का जो उद्घाटन किया, महावीर जयंती मनाई, इसका मुझे बहुत आनंद है।
और एक सत्कार्य मुझसे हुआ, इसका मुझे परम आनंद हुआ करता है। वह कार्य वहाँ पर संपन्न हुआ। मैं एक चीज़ और कहूँगा, इस महावीर जयंती पर मुझे सब कुछ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, बोल के जाऊँगा, ध्यान रखना, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं लोगे तुम। एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि तुम्हारे घरों में करोड़ करोड़ की गाड़ियाँ हैं, महंगी महंगी मर्सिडीज कार हैं। मैंने देखा है, आते थे लोग चमचमाती कार में बैठकर, एसी कार में बैठकर, और मेरा भगवान उस रथ पे बैठा, उस बग्गी पर जिस पे दूल्हा दुल्हन बैठते हैं। ध्यान रखिए, नहीं, इतनी बड़ी समाज, तुम्हारे पास रथ नहीं है भगवान के लिए, शोभा यात्रा के लिए रथ नहीं है तुम्हारी समाज के पास। मकान बड़े बड़े बने हुए हैं, एक से एक फर्नीचर लगे हुए हैं। भगवान किस में जा रहे हैं? मुझे देख, मैं तो बड़े उत्साह से गया था कि भगवान की शोभा यात्रा, रथ पे भगवान विराजमान होंगे। देखा उस पर बैठे जो 2-4-5 हजार की बग्गी किराए पर मिला करती है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि अब की महावीर जयंती हो तो रथ पर श्री जी सवार होकर के चलें। ऐसा रथ बनाइए तुम्हारे शहर में, मैं प्रेरणा दे करके जा रहा हूं। मेरे तीर्थ को पैसा नहीं देना, मत देना, वो पैसा तुम अपने रथ में लगा लेना। ध्यान रखिए, एक सुंदर रथ शोभा यात्रा में चले। इतना अमीर और सभ्य समाज, ऐसे भगवान जाते हैं हमारे। ध्यान रखिए, प्रभावना अंग है ये शोभा यात्रा में रथ चलना। एक निवेदन मैं आपसे करके जा रहा हूं, करिए, बनाइए रथ, सब होगा, कोई दिक्कत। महारथी बैठे हैं और रथ नहीं बना पा रहे हैं, विचार करना है, सोचना है। सबको मिल करके एक ऐसा रथ बनाओ, बड़ी शोभा गरिमामय रथ हो, खींच करके श्रावक उस रथ को लेकर के चलें। भगवान का जगह जगह पर विचरण हो, विहार हो। मालूम है ये रथ क्या होता है? ये भगवान के समोसरण के विहार का प्रतीक हुआ करता है। जैसे भगवान समोसरण में विहार किया करते हैं, वैसे भगवान सड़कों पर समोसरण लेकर के चला करते हैं। वह हुआ करता है हमारे समाज की गरिमा। बस एक ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं यहाँ के कर्णधारों से, यहाँ के ट्रस्टियों से, यहाँ के समाज के लोगों से, ये चाहे पवन जी हों, कासरीवाल हों, और वकील साहब हों, हमारी स्वर्णा दीदी हों, और हमारी मंजू दीदी हों, और दीदियों की ये जो लाइन लग रही है, बीजू कासरीवाल हों, मैं इन सब से कहता हूँ एक भव्य रथ यहाँ पर निर्मित होना चाहिए। ऐसा भव्य रथ जिस पे भगवान विहार कर सके, चल सके, तो हमारा जीवन सार्थक होगा, सफल होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद है। मुझे इतना बोलने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो इशारों में काम हो जाता, लेकिन फिर भी ये समाज को प्रेरणा देना संतों का काम होता है। मैं इतना ही आपसे निवेदन करता हूँ कि कल मैं यहाँ से प्रस्थान कर जाऊँगा। शाम को यहाँ से जाना तो सुबह था, लेकिन ये दीदी बोली कि नहीं, हम अपने शहर से भूखा नहीं जाने देंगे, गजपंथा से आहार लिए बिना यहाँ से विहार नहीं होगा। तो कल शाम को हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो मान करके चलिए कि 5 बजे अपन एक सभा रखेंगे, 4:30-5 बजे आशीर्वचन होगा, और फिर यहाँ से 3-4 किलोमीटर पर विहार होगा। और एक परिवार जो बड़ी एकता के नाम से ये कासलीवाल परिवार तुम्हारे नासिक में जाना जाता है, उन सब की भक्ति ने मुझे बहुत प्रभावित किया। और मैं ऐसे जाता नहीं हूँ, लेकिन मैंने कह दिया कि ठीक है, परसों की प्रवास तुम्हारे निवास पर वहाँ पर होगा, वो बिहार ही कहलाएगा। तो वहाँ पर मैं वहाँ पहुँचूँगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ताली बजा रहा है, हाई कोर्ट खुश हो रहे हैं। और वहाँ से फिर हम नासिक रोड होते हुए आपके शहर से कोपर गांव के लिए हम प्रस्थान करेंगे, वहाँ पर पहुँचेंगे। नहीं, नारियल छोड़ो, रियल चढ़ गया, नारियल की क्या ज़रूरत है, ध्यान रखिए। तो यह कल का कार्यक्रम रहेगा। सुबह कुछ नहीं, सुबह रहेगा मिलने का कार्यक्रम। जिसको मिलना है, बातचीत करना, चर्चा करना है, आकर के चर्चा करेंगे। लेकिन मैं एक आशीर्वाद आज भी दे रहा हूँ, हमेशा देता रहूँगा, कि अपना स्वास्थ्य बिगाड़ कर भी जो महिला लेकर के चल रही है समाज में, जो काम किया है, बहुत बहुत आशीर्वाद की वह पात्र है स्वर्णा बहन। मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। काला जी ने बहुत अच्छा काम यहाँ पर किया है, आशीर्वाद के पात्र हैं। और एक बहुत स्मार्ट, हंसमुख, अट्रैक्टिव चेहरा, नहीं उधर से नहीं, मैं कह रहा हूँ पवन भाई, जिन्होंने बहुत इस समाज के लिए बहुत कुछ किया है। सदियों से, शुरू से ही इनके पिताजी ने इस तीर्थ को संभाला है, बरसों यहाँ के कार्य को लेकर के आगे बढ़े हैं। और नासिक में आने के बाद दिगंबर जैन समाज में कौन है
जो पाटनी परिवार को नहीं जानता है, सभी लोग जानते हैं। चाहे अंजनगिरी का विकास हो, चाहे कहीं का भी हो, यह परिवार रात दिन जो भी मैंने कहा मुस्कुरा दिया, हंस दिया, ये होगा, यही होगा महाराज, जो कहोगे वही होगा। ऐसे श्रोता, ऐसे भक्त दुनिया में मिला नहीं करते। इनके शागिर्द वो भी कम स्मार्ट नहीं है, लाल शर्ट में बैठे हुए हैं हमारे बीजू जी कासलीवाल, उनको भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। गाडरवारा परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। संत निवास यहाँ बन रहा है, उनका बेटा ये सब काम कर रहा है। बोले महाराज ये मैं बना रहा हूँ, आशीर्वाद दो जल्दी बन जाए। बोले आप नासिक में चौमासा करो, इनका तू संत निवास बना, फिर हम सोचते हैं हम यात्री निवास में काय को रहेंगे। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद उन्हें प्रदान करता हूँ। और हमारे सोनल बहन, इसने भी बहुत मेहनत की, वंदना और स्वाति जो हमारे आहार में पूरे समर्पित रही। मंजू को कैसे भूल जाएंगे, हैं? तो बहुत उन्होंने समर्पित महिलाएं, ये रत्न हैं तुम्हारी समाज के जो काम कर रहे हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत अपने दिल से आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। ऐसा नहीं कि जिनका नाम लिया उन्हें कर रहा हूँ, मैं सबको झोली भर भर के आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। हमारे समाज के श्री भंडारी जी, अशोक जी शाखला परिवार, संचेती परिवार और भी जो हैं मैं नाम नहीं जानता हूँ लेकिन हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और सभी समाज को मैं सबसे कुछ लेकर जाऊँ या ना जाऊँ, सबका प्यार समेट करके मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कल यहाँ से प्रस्थान करूँगा। और ध्यान रखना कि जब भी जी चाहे, नासिक वालों से अंतिम बात कह रहा हूँ कि जब भी जी चाहे आवाज़ दे के बुला लेना मुझे। जब भी जी चाहे आवाज़ दे के बुला लेना मुझे। मैं कोई गुजरा हुआ कल नहीं हूँ जो लौट के ना आऊँ। ध्यान रखना। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। और जिनके नाम नहीं लिए वो प्लीज़ नाराज मत होना, क्योंकि नाराज महाराज से काय को होना। ध्यान रखिए, मुझे इतने याद भी नहीं है ना नाम, मैं तो मेमोरी मेरी वैसे ही कम है, 24 के नाम याद है, भगवान की यही बहुत है। मैं सबको बहुत बहुत आशीर्वाद यहाँ से देता हूँ। सभी ने बहुत सेवाएं की हैं, बहुत भक्तियाँ दी हैं, बहुत समय का दान दिया है। समय आपको समय सार बनाए, यही आशीर्वाद मैं आपको प्रदान करूँ।